Hello dear students, so in your manufacturing system subject we had studied flexible manufacturing systems. Okay, so in which yesterday we had seen the sheet metal fabrication systems. Okay, उसमें हमने देखे थे अलग अलग sheet metal fabrication systems क्या है, उसके अलग अलग स्टेशंस देखे थे, जैसे कि असेंबली स्टेशन था, ओके, इंस्पेक्शन सिस्टम था, ओके, पार्ट क्लीनिंग सिस्टम था, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स था, ओके, वो सब हमने कल डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने देखे थे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट फॉर एफएमएस, जो हम मटेरियल हैंडलिंग करेंगे, लोडिंग और अनलोडिंग करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होंगे, जैसे कि आपका कन्वेयर सिस्टम था, ओके, बेल्ट कन्वेयर था, रोलर कन्वेयर था, ओके, वो सब हमने कल डिस्कस किया था। ओके, और उसके बाद हमने देखा था दो टाइप्स ऑफ हैंडलिंग सिस्टम्स, प्राइमरी हैंडलिंग सिस्टम्स एंड सेकेंडरी हैंडलिंग सिस्टम्स। ओके, सो अनदर वन ऑफ द मेथड और इक्विपमेंट यूज फॉर द मटेरियल हैंडलिंग इज योर RGV रेल गाइडेड व्हीकल सिस्टम्स। उसके अंदर था आपका ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। ओके, तो यहाँ पे हमने कल स्टॉप किया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल और AGV. So what is AGV? સો ઓટોમેટેડ ગાઇડેડ વ્હીકલ એક ખાસ પ્રકારની મટીરિયલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ છે જેમાં નક્કી કરેલ પાથ પર વાહન સ્વતંત્ર રીતે ફરી શકે છે। આ માટે વાહનને ચલાવવા માટે बैटरी आधारित पावरનો उपयोग થાય છે। तो उसमें क्या होगा, आपका जो आपका ऑटोमेटिक गाइडेड व्हील है, वहाँ पे जो आपका व्हील है ऑटोमेटिक वो चलेगा उस पाथ के ऊपर। हम पाथ पहले प्री डिफाइंड पार्ट करेंगे, सपोज ये आपका वर्क स्टेशन ए है, ये आपका वर्क स्टेशन बी है, तो किस पाथ से होकर जो मटेरियल है आपका जाएगा बी पे। सपोज जो तीसरी मशीन है आपकी, तीसरा स्टेशन है, ओके, A B to C, तो डायरेक्ट आपका जो मटेरियल है वो डायरेक्ट A to C जाएगा या फिर A to B जाएगा, उसके बाद B to C जाएगा। तो वो पाथ हम जनरेट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, जो मटेरियल होगा वो व्हीकल के ऊपर हम उसे लोड करेंगे, और जो व्हीकल है वो ऑटोमेटिकली जो आपका पार्ट है उसको ऑटोमेटिकली वो पाथ को गाइड करेगा और आपका जो मटेरियल है उसको लोड करेगा और अनलोडिंग करेगा। ओके, सो दैट इज़ योर ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल। So automated guided vehicle is an independent and self-operated vehicle which moves on the defined guideway. For that vehicle use on load batteries which can run up to 8 to 10 hours. ओके, सो जो आपका बैटरी है वो आपका 8 से 10 घंटे तक वर्क करेगा। ओके, क्योंकि जो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल है वो वर्क करेगा आपका बैटरी के ऊपर। नाउ એસ ઓટોમેટિક મટીરિયલ હેન્ડલિંગ માટે વધારે અનુકૂળ છે। એજીવીનો પાથ પહેલેથી જ નિશ્ચિત હોય છે, આથી એક એજીવી એક પાથ પર હોય અને તે વખતે અન્ય એજીવી તે પાથ પર આવતું નથી। આથી બેચ પ્રોડક્શન તથા મિક્સ मॉडल प्रोडक्शन માટે एजीवी ઘણું અનુકૂળ છે। मिक्स बोर्ड अलग अलग अगर हमने दो अलग अलग पाथ क्रिएट किया है, ओके, और आपका एजीवी है जो गाइडेड व्हीकल है वो एक पाथ पे जा रहा है, तो उस पाथ पे आपका दूसरा व्हीकल नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा, जो आपका प्रोडक्शन है बैच प्रोडक्शन, उसमें भी आपको इजीली आपका प्रोडक्शन हो जाएगा, उसमें टाइम भी आपका रिड्यूस होगा। ओके, सो એજીવીમાં ઉપયોગી વિવિધ પ્રકારના વાહનો નીચે મુજબ છે। ડ્રાइवरलेस ट्रेन, सेकंड वन है आपका पैलेट ट्रक, थर्ड वन है आपका यूनिट लोड कैरियर्स। सो नाम से सजेस्ट होता है आपका कि ड्राइवरलेस ट्रेन में क्या होगा, आपका ड्राइवर ही नहीं होगा। ओके, वो ऑटोमेटिक आपका ट्रेन रन होगा। पैलेट ट्रक, उसमें क्या होगा, आपका पैलेट होंगे अलग अलग, ओके, उसके अंदर हम मटेरियल हैंडलिंग करेंगे। नेक्स्ट वन था आपका यूनिट लोड कैरियर्स। ओके, सो ये दिस all are your figures. First one your driverless train figure, okay, then is your unit load carrier, third one is your pallet truck। okay, so these are the all equipment which use in the AGV। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनके बारे में। सो ड्राइवरलेस ट्रेन, तो इसमें क्या होगा, સો ડ્રાઈવરલેસ ટ્રેનમાં એક ટોઈંગ વાહન સાથે અન્ય ટેલરને જોડીને ટ્રેનનું સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે। સૌપ્રથમ એજીવી તરીકે ડ્રાઈવરલેસ ટ્રેનનો ઉપયોગ શરૂ થયો હતો, તેમજ હાલના સંજોગોમાં પણ આ એજીવીનો ઉપયોગ વધારે પ્રચલિત છે। सामान्य રીતે વધુ વજનવાળા પાર્ટની હેરફેર માટે આ વાહનનો ઉપયોગ થાય છે। तो एजीवी क्या होगा, आपका इसमें ड्राइवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपकी। ओके, ड्राइवर लेस होगा। ओके, और जो आपका पार्ट है वो ज़्यादा हैवी है, ओके, तो उसके लिए हैंडलिंग करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम एजीवी का यूज़ करेंगे इन द ड्राइवरलेस ट्रेन। सेकेंड वन है आपका पैलेट ट्रक। सो पैलेट ट्रक में क्या होगा, सो इन पैलेट ट्रक પેલેટ પર ફિક્સ કરેલા પાર્ટને નક્કી કરેલા પાથ પર નિશ્ચિત જગ્યાએ પહોંચાડવા માટે પેલેટ ટ્રકનો ઉપયોગ થાય છે।
तो पैलेट क्या होगा, आपके अलग अलग बॉक्स होंगे वन टाइप ऑफ, उसके अंदर हम क्या करेंगे, मटेरियल को लोड करेंगे। ओके, और जो मटेरियल को लोड किया उसको हम अनलोड करेंगे। तो जो आपका पार्ट पहले से प्री डिफाइंड होगा, उस पार्ट पर क्या होगा, जो आपका ट्रक होगा वो लेके जाएगा उस पार्ट के ऊपर और उसको अनलोडिंग करेगा। ओके, સો ઘણા પેલેટ ટ્રકમાં એક સાથે બે પેલેટને પણ ઉપાડી શકાય છે। पैलेट ट्रक वड़े વધુ वजनदार पार्टनी हेरफेर सरल बने છે। तो ज़्यादा हैवी पार्ट होंगे उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैलेट ट्रक। पैलेट ट्रकમાં ફોર્કલિફ્ટ એજીવીનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે, કારણ કે ફોર્કલિફ્ટમાં પાર્ટને ઉપાડીને अन्य जगह पर मूकी सकाय है। तो फोर्कलिफ्ट क्या होगा, आपका वन टाइप ऑफ आपका जो जेसीबी होता है। ओके, तो वो क्या करेगा, उसको लिफ्ट फोर्क जो होगा आपका उससे लिफ्ट करेगा। ओके, और उसको एक जगह से दूसरी जगह अनलोड करेगा। सो पहले ट्रक में नॉर्मली आपका यूज़ होगा फोर्कलिफ्ट एजीवी ना यूनिट लोड कैरियर्स। तो इसमें क्या होगा, तो नक्की करेल ચોક્કસ યુનિટ લોડને એક વર્ક સ્ટેશનથી અન્ય વર્ક સ્ટેશન પર ટ્રાન્સફર કરવા માટે યુનિટ લોડ કેરિયરનો ઉપયોગ થાય છે। 250 તેથી ઓછા વજનના પાર્ટનું વહન કરવા માટે એજીવીને લાઇટ લોડ એજીવી કહે છે, જે સામાન્ય રીતે હળવા વજનના પાર્ટની હેરફેર માટે વધારે અનુકૂળ છે, જેમ કે સિંગલ पार्ट, स्मॉल बास्केट, पेन एट एक्स्ट्रा। ओके, सो यूनिट लोड क्या होगा, आपका पर्टिकुलर वन यूनिट का आपका एक जगह से लोड करेगा दूसरी जगह अनलोड करेगा, तो उसको बोलेंगे यूनिट लोड। ओके, और यूनिट लोड का आपका यूज़ होगा लाइट पार्ट्स के लिए। ओके, जिसका वजन कम होगा, ओके 250 से उससे कम होगा, तो उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूनिट लोड कैरियर्स। और जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करेंगे ड्राइवरलेस ट्रेन और पैलेट ट्रक। ओके, नो व्हीकल गाइडेंस टेक्नोलॉजी। सो व्हीकल गाइडेड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होगा, वो आपको व्हीकल जो होगा उसको गाइड करेगा पर्टिकुलर पाथ के अंदर। ओके, સો એફએમએસના વિવિધ વર્ક સ્ટેશન પર મટીરિયલ અથવા પાર્ટને પહોંચાડવા માટે એજીવી और ઓટોમેટેડ ગાઇડેડ વ્હીકલનો ઉપયોગ થાય છે। ફ્લોર પર એજીવીનો એક નિશ્ચિત પાથ હોય છે, જેને અનુસરીને એજીવી નક્કી કરેલ વર્ક સ્ટેશન પર પહોંચે છે। એજીવીને ગાઈડ કરવા માટે ત્રણ પદ્ધતિ છે। ફર્સ્ટ વન ઇઝ યોર એમ્બેડ ગાઈડ વાયર, સેકન્ડ વન ઇઝ યોર પેન્ટ સ્ટ્રીપ, થર્ડ વન ઇઝ યોર સેલ્ફ ગાइडेड vehicles। Okay, these are the three methods which is used to guide the AGV। now फर्स्ट वन है आपका एम्बेड गाइड बाय। तो इसके अंदर क्या होगा, सो इसमें हमें पर्टिकुलर एक चैनल क्रिएट करनी होगी, उसकी पर्टिकुलर लेंथ होगी और डेप्थ होगी और हाइट होगी। उसके अंदर वायर को हम ड्रॉप कर पर्टिकुलर पार्ट को जनरेट करेंगे। उसके ऊपर क्या आपकी जो व्हीकल है वो ट्रैवल करेगी और पार्ट को वन जगह से दूसरी जगह पर उसको लोड अनलोड करेगी। ओके, સો લેટ્સ રીડ। સો મેન્યુફેક્ચરિંગ ફ્લોર પરથી એક નાનકડી ચેનલ બનાવવામાં આવે છે, જે સામાન્ય રીતે 3 થી 12 mm પહોળી અને 13 થી 26 mm જેટલી ઊંડી હોય છે। ओके, जिसकी विड्थ कितनी होगी आपकी 3 to 12 mm और उसकी डेप्थ कितनी होगी 13 to 26 mm। ओके, उस फ्लोर के ऊपर जो आपकी चैनल बनी है, ओके, उसके ऊपर हम जो इलेक्ट्रिक वायर है उसको डालेंगे और एजीवी के लिए एक पर्टिकुलर गाइड बनाएंगे और पाथ बनाएंगे। ओके, સો આ ગાઈડ વાયર ખાસ પ્રકારના ફ્રીક્વન્સી જનરેટર સાથે જોડાયેલા હોય છે। તેમાંથી લો વોલ્ટેજ તથા લો કરંટ પસાર થાય છે, તેની ફ્રીક્વન્સી રેન્જ 1 થી 15 કિલોહર્ટ્ઝ જેટલી હોય છે। આ વાયર એજીવીના પાથ પર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ક્રિએટ કરે છે। એજીવી પર રહેલ સેન્સર આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડને જાણીને વ્હીકલને ચોક્કસ પાથ પર દોરવણી આપે છે। ओके, तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, लो वोल्टेज और लो करंट की हेल्प से उसकी फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 1 to 15 किलोहर्ट्ज़। ओके, और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और वो आपका क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो व्हीकल है उसको प्रॉपर पाथ के लिए गाइड करेंगे। ओके, सो दिस इज योर एम्बेड गाइड वायर। नाउ सेकंड वन है आपका पेंट स्ट्रिप। तो पेंट स्ट्रिप में क्या होगी, पर्टिकुलर एक स्ट्रिप बनाई जाएगी, इसमें पट्टी बनाई जाएगी जिसके ऊपर पर्टिकुलर पेंट होगा अलग अलग, और पेंट में से जो रिफ्लेक्शन निकलेंगे और जो आपका जो गाइडेड व्हीकल है वो उसको मेजर करेगा विद द हेल्प ऑफ सेंसर। और इस पट्टी के हिसाब पट्टी का जो कलर होगा उसके हिसाब से क्या होगा, उसको गाइड मिलेगा, पाथ मिलेगा। सो सेंसर उस पट्टी के कलर को रिफ्लेक्ट करेंगे और पर्टिकुलर पाथ पर वो गाइड होगा और आपका व्हीकल आगे बढ़ेगा। ओके, સો શોપ ફ્લોર પર ચોક્કસ રંગનો પટ્ટો દોરીને તેની ઉપર વ્હીકલને ચલાવવામાં આવે છે। એજીવી આગળના ભાગે કલર સેન્સર લગાવેલા હોય છે। આ સેન્સર દ્વારા કલરની ઓળખ થતાં વ્હીકલ
આગળ વધે છે પટ્ટી પર. સામાન્ય રીતે કલરની પટ્ટી 1 ઇંચ જેટલી પહોળી હોય છે. કલર પટ્ટીમાં ફ્લોરોસન્સ પાર્ટિકલ હોય છે જેની ઉપર વ્હીકલમાંથી અલ્ટ્રાવાયોલેટ પ્રકાશ પાડે છે. આ પ્રકાશને ફ્લોરોસન્ટ પાર્ટિકલ રિફ્લેક્ટ કરે છે અને વ્હીકલના સેન્સર અને લાઇટને અનુસરીને વ્હીકલ આગળ વધવા માટે દોરવણી આપે છે. ઓકે, જેમ મેં તમને કીધું તે રીતે. તો તેમાંથી તમને સિગ્નલ મળશે, ઓકે, કલરમાંથી, અને સેન્સર દ્વારા એક્સેપ્ટ થશે અને જે તમારું વ્હીકલ છે તે ઉપર. સો ઇલેક્ટ્રિકલ ગાઈડ વાયરને કારણે અવાજનું પ્રમાણ વધે છે. આવા સંજોગોમાં પેન્ટ સ્ટ્રીપ વ્હીકલને ફેરવવાથી અવાજને ઘટાડી શકાય છે. તેમજ घड़ी वक्त फ्लोर पर इलेक्ट्रिक वायर नो बिछावा में तकलीफ पड़े है। तो इसमें क्या होगा, आपका कोई इलेक्ट्रिक वायर बिछाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे कि हम एम्बेड सिस्टम में ज़रूरत पड़ी थी। ओके, सो उसका आपका खर्चा भी घटेगा, प्लस इसमें वॉइस भी नहीं होगी, क्योंकि खाली जो सेंसर है वो आपकी पट्टी को सेंस करेगा कलर को, और उस हिसाब से जो आपका व्हीकल है वो उस पट्टी पर आगे बढ़ेगा। આ સિસ્ટમની એક મર્યાદા છે. સમય જતાં પેન્ટેડ સ્ટ્રીપ થોડી આછી થઈ જાય છે, આથી તેને સ્વચ્છ રાખવી જરૂરી છે. તેમજ समयांतरे नवा पट्टा बनाना जरूरी है। मीन्स वो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका, तो जो आपका कलर है पट्टी का वो लाइट होता जाएगा और उस पर डस्ट जमा होगी, तो इसलिए उसको साफ रखना पड़ेगा। प्लस कुछ समय और टाइम पीरियड के बाद आपको नई पट्टी भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसका कलर जो है वो डल हो जाएगा उसके लिए। तो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ पेंटेड स्ट्रिप। नेक्स्ट वन है आपका सेल्फ गाइडेड व्हीकल। सो सेल्फ गाइडेड मतलब क्या, वो खुद को गाइड करेंगे। ओके, સો બે અગાઉની એસીબીમાં ચર્ચા કરી તેમાં વ્હીકલ નક્કી કરેલા પાથ પર આગળ વધે છે, પણ આ ટેકનોલોજી એસીબી માટેની અત્યંત આધુનિક પદ્ધતિ છે, જેમાં વ્હીકલની ગતિ માટે સુનિયોજિત પાથ હોતો નથી. વ્હીકલ પોતાની સ્વતંત્ર રીતે શોપ ફ્લોર પર ગતિ કરે છે. આ માટે તેના બે મહત્વના બાબતો સમજવી જરૂરી છે. ફર્स्ट वन इज योर डेड रॉकिंग एंड सेकंड वन इज योर बीकॉन्स। सो मतलब कि सेल्फ गाइड व्हीकल्स में क्या होगा, जो आपका व्हीकल है वो पर्टिकुलर पार्ट पर फॉलो नहीं करेगा, वो खुद सेल्फ गाइड करेगा अपनी तरह से और अपने पाथ पर स्वतंत्र रीते उस पर वो मूव करेगा। ओके, तो उसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स है आपकी। फर्स्ट वन है आपकी डेड रेकॉग्निंग। सो डेड रेकनिंग में क्या होगा आपका, सो डेड रेकनिंग એ શોપ ફ્લોરના ચોક્કસ રૂટ મુજબ વાહન ફરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. कोई नक्की करेल पाथ भी होता नहीं, जैम मैं तमने कीधुं कि सेल्फ गाइडेड है तो खुद से वो गाइड होगा कहाँ पे उसको जाना है। आदि वाहन ने जरूरी रूट पर फेरवा माटे तेना व्हीलना रोटेशन એટલે કે આરપીએમ અને સ્ટીયરિંગ કયા ખૂણે વળશે તે જાણવું જરૂરી છે। व्हीकल पर रहेल कंप्यूटर में आ बाबतनी गणतरी થઈ શકે છે। ओके, जो आपका कंप्यूटर होगा उस पर कैलकुलेट करके हम स्टीयरिंग का एंगल और वो कौन उसका आरपीएम कितना व्हील का वो हम उसको मेजर कर सकते हैं। ओके, સો આથી ચોક્કસ સમય અથવા ચોક્કસ સ્થાન પર વ્હીકલની હાજરી અંગેની जानकारी મળવી જોઈએ, જે માટે વીકોન્સનો ઉપયોગ થાય છે। तो वीकॉन्स में क्या होगा आपका, वीकॉन के अंदर आपके पर्टिकुलर बारकोड होंगे, तो बारकोड की हेल्प से हमें क्या पता चलेगा पर्टिकुलर इस समय पर आपका जो व्हीकल है वो कौन सी जगह पर है। ओके, तो लेज़र की हेल्प से जो बारकोड का उसका स्कैनिंग करेंगे, उसका रीडिंग लेंगे, तो वीकॉन की हेल्प से हमको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर टाइम पर आपका पर्टिकुलर जो आपका व्हीकल है वो कहाँ पे है। लेकिन जो आपका फर्स्ट वन था डेड रेकॉग्निंग, उस पर पता नहीं चल पाएगा कि वो व्हीकल आपका कहाँ पे है। ओके, चौक्कस स्थान पर व्हीकलની હાજરી અંગેની जानकारी जो हमको होगी कि पर्टिकुलर स्थान पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम पर जो व्हीकल कहाँ पे है, तो वो हम बीकॉन की हेल्प से पता लगा सकते हैं। ओके, नाउ सी द एडवांटेज ऑफ सेल्फ गाइडेड व्हीकल। उसकी एडवांटेजेस क्या है, सो વ્હીકલની ગતિ માટે ફ્લેક્સિબિલિટી પૂરી પાડે છે। વાહનની ગતિનું નેટવર્ક જરૂર મુજબ બદલી શકાય છે, આથી પ્રોડક્શન લેઆઉટમાં જરૂરી ફેરફાર સરળતાથી થઈ શકે છે। જ્યારે પણ પાથવે નેટવર્કનું વિસ્તરણ કરવું હોય તે વખતે પ્લાન્ટમાં નવા डॉकिंग पॉइंट अथवा वीकॉन्स ने सरलता स्थापित कर सकाय है। ओके, तो जब आपको नया पाथवे बनाना पड़ेगा तो आप इजीली उसमें जो वीकॉन्स हैं, ओके, जिसकी हेल्प से आपका जो बारकोड स्टिकर है वो स्कैनिंग होगा, ओके, विद द हेल्प ऑफ लेजर, तो वो इजीली हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ एसीबी, तो उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होगा वो, सो ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन का यूज़ है वेयर हाउस में, फैक्ट्री के अंदर। ओके, सेकंड मैंने आपका स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसका यूज़ है आपका यूनिट लोड कैरियर के प्लेट ट्रक जो जेवा कि एजीबीसी में। एसेम्बली ऑपरेशन का आपका यूज़ है कारनी बॉडीનું ऑटोमेटिक वेल्डिंग करवा माटे। ओके, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का आपका यूज़ है एजीबीएस એટલે ऑटोमेटिक गाइड व्हीकल सिस्टम અને एफएमएस में मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के यूज़ में। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द एजीबीस।
Now other application, other uses of the AGVs are in assembly deck, bench tank transport, okay, battlefield, cleaning માટે, dumping માટે, okay, loading unloading માટે, okay, પછી इन द दरिया कार्गो माटे, ओके, कार्गो कंटेनर जो आपके शिप जाते हैं बराबर अलग अलग दरिया के अंदर, वहाँ पे मिलिट्री शूटिंग माटे, ओके, पेपर रोल माटे, ये अलग अलग उसके एप्लीकेशन है ऑफ द एजीवीज. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर automatic storage and retrieval system, ASRS systems. So this system we will discuss in the next video lecture. So today we had learned about the automated guided vehicle, how to use it, various application and advantage and its disadvantages. Okay, so the next video lecture we will continue from your ASRS systems.